हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सोच रहे होगे सविता क्या कारस्तानी कर रही है। तो भाई मैं सोच रही थी कि भाई आई थिंक देखते हैं, मैं इस कंडीशन में हूँ। इस कंडीशन में होने के बावजूद मैं अपने घर को सेटअप कैसे कर सकती हूँ, वो भी भारी वजन के साथ। यानी भारी वजन मेरा नहीं, भारी वजन सामान का। मेरा तो जो है वो तो है ही। तो सिंपल सी बात है भाई, सूरज जी गए हुए थे गाँव। पापा की तबीयत जिस तरह थी, मतलब कि खराब थी, और हॉस्पिटल डिस्चार्ज होने के बाद वो पापा को लेकर गाँव चले गए थे। तो गाँव करीबन वो 3 दिन के लिए गए हुए थे। तो जैसे कि मुझे पता था कि हाँ, कल परसों में वो आ जाएंगे, तो मैंने सोचा कि वो नीचे ठंड के टाइम पे नीचे सोते हैं तो घर को सेटअप किया जाए। अच्छा ही लगता है, सनी और दोनों ज़मीन पे सोते हैं। तो पलंग था हमारे पास। हमने सोचा कि उसको एकदम मतलब एक नया घर का लुक भी दिया जाए और कुछ चेंज करते हैं। तो मैंने फोल्डिंग पलंग सोचा कि इस तरह बिछा लेती हूँ, बट नहीं, मेरे को अलग ही लुक करना था घर का। तो आप देख सकते हैं, लोग कहते हैं ना कि यार आई एम डिसेबल, मैं कैसे करूँगी, सॉरी मैं नहीं कर सकता, ओ माय गॉड मुझसे तो होगा ही नहीं। तो भाई देख सकते हो आप कि मैं भी एक ही पैर पे खड़ी हूँ, और एक पैर पे खड़े होने के बावजूद मैं अलमारी में सामान भरा पड़ा है, यानी कि पूरे कपड़े। और जैसे कि पिछले कई व्लॉग में आप देख चुके हो कि मेरी अलमारी पूरी बढ़िया से ठोक कर भर चुकी है। तो जिस तरह उस वजह से उसका वजन भी काफ़ी है। तो उसके बावजूद भी मैंने और सनी ने काफ़ी चीज़ें मैनेज कर ली। तो ये जो बीच में हरकतें हो रही हैं, सनी कर रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए तो भाई इतना दिमाग लगाने के बावजूद मेरा मतलब इतना ज़्यादा सफाई का कीड़ा घुसा रहता है दिमाग में चौबीसों घंटे, कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं अलमारी को सेट करते करते भी ये सोच रही थी कि क्या बोलते हैं कि मैं जाले वगैरह कैसे हटाऊँ, कैसे नहीं हटाऊँ। ठीक है, तो ये सब सोचते सोचते दिमाग चल रहा था मेरा अलग ही। तो मैं इसको सेटअप करने की सोच रही थी, और लास्ट मोमेंट पे आप पक्का प्लीज़ देखना। ब्लॉग थोड़ा बड़ा है बट लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और खासकर मेरी डिसेबल बहनों के लिए, कि हम लोग कैसे किसी भी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। हम लोग सच में काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम कोशिश करी जाए तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और जैसे कि मेरी यूट्यूब फैमिली अक्सर मुझे बोलती है कि सविता यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन। सो आज मुझे प्रूफ करना था अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाने के लिए कि भाई हाँ, सही बोलते हो आप कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन। ओके, तो मैं अगर ये सोचूं कि भाई मेरे पे तो पैरों में प्रॉब्लम है, मैं तो नहीं कर सकती, तो फिर वाकई में फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बट लेकिन मेरा बस, आज मैं घर से आ रही थी, माँ के पास गई थी, तो मेरा यही फोकस था कि नहीं भाई, मुझे अपने घर को नया लुक देना है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर को अलग अलग कुछ ना कुछ चेंज करना, बेडशीट चेंज करना, घर का लुक चेंज करना। मुझे सफाई का सच में बहुत ज़्यादा शौक है यार। और मैं कुछ ना कुछ मतलब करती ही रहती हूँ। ये समझ लो कि फालतू समझ लो, फ्री समझ लो, पर अपने घर को मैं पूरा फोकस देती हूँ। घर में बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ मैं इस टाइम पर। तो कैसा लगा मेरा लुक आप लोगों को लास्ट में ज़रूर बताना। और क्या सीखा इस वीडियो में आपने मेरे से, वो भी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो इस चीज़ पर फोकस मत करना। पलंग पर कुछ दाग धब्बे लगे हुए हैं, तो ये फोल्डिंग पलंग था समथिंग, जो ये लकड़ी वाला पलंग होता है जिसमें लकड़ी लगी होती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा भारी था। मतलब मैं से और सनी से अकेले मैनेज नहीं हो रहा था। फिर भी हमने हिम्मत करके इसको खोला, साफ़ करा और बिछाने की इसको कोशिश करी। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा वीडियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा ये वाला वीडियो अपलोड करने का ये मोटिव है कि देखो, हम लोग अगर सोचे तो कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा भारी वज़न था, उसके बावजूद मतलब रिक्सी भी था कि अलमारी मेरे ऊपर मतलब एकदम से गिर भी सकती थी, सनी के ऊपर गिर सकती थी, या ये फोल्डिंग पलंग गलती से गिरता तो हो सकता है हमारे पैरों में लगती या हाथों में लगती, कुछ ना कुछ हो सकता था। रिक्सी था देखो ये, ठीक है। तो इस व्लॉग में मैं ये समझाना चाहती हूँ कि अगर हम देखो ज़िंदगी से रिस्क तो लेते हैं, हर दिन लेते हैं, तो कुछ ना कुछ सोचा था। अगर मैं ये सोचूंगी कि मेरे हस्बैंड आएंगे, वो इस काम को करेंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। देखो, हर कोई इंसान रोज़ रोज़ तो अवेलेबल नहीं होता कि हमारे लिए कि वो करेगा। ओके। और अगर ये कैमरे में हल्का सा कोई धुंधलापन आ रहा होगा, तो उस पे आप सॉरी, वो धूल मट्टी कैमरे पे उड़ रही थी ना, घर के अंदर मट्टी ज़्यादा उड़ रही थी, तो इस वजह से वो क्लियर नहीं आ रहा होगा। बाकी मेरी खुशी आप देख ही सकते हो, मेरी सनी खुशी कि हमने भाई पलंग को और हम इतने वजन हिलाने में हटाने में कामयाब हो गए। तो कुल मिला के जब हम लोगों ने अपने घर को पूरा सेटअप किया, मैंने गद्दा वद्दा सेट करा इसके ऊपर, वाकई में मेरे घर का लुक बहुत ही प्यारा था, सीरियसली। और बहुत खुशी हुई मुझे सच में जब सूरज जी 2 दिन बाद जब घर पर आए। तो आने के बाद उनका घर का मतलब देखने का लुक अलग ही था कि भाई वाह, मेरी मोटो ने घर को बिल्कुल अलग ही कर रखा है।